और दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए थर्ड ग्रेड परिणाम को लेकर बड़ी न्यूज। तो क्या अप्रैल से जारी नहीं होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम? तो आलोक राज ने दोस्तों ये कहा कि भाई जो आपत्तियां हैं वो अंतिम चरणों में है, तो उम्मीद है कि परिणाम अप्रैल के लास्ट में एक दो परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन अगर जारी नहीं होते हैं तो मई में कंप्लीटली सारी भर्ती के परिणाम आ जाएंगे, रीट माइंस परिणाम। इधर फोर्थ ग्रेड विद्यार्थियों की मांग 11 मई को शिक्षा निदेशालय के द्वारा बोर्ड को डीवी रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद बोर्ड को बिना समय गंवाए पीएच और स्पोर्ट्स की सीटें होल्ड रखकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2000 लोगों की वजह से 50,000 लोगों को लेट करना उचित नहीं है। इधर नया सप्ताह नई उम्मीदें, शिक्षा विभाग में इस सप्ताह हो सकती है ये उम्मीदें पूरी। लंबित डीपीसी के पदस्थापन जल्द हो सकते हैं जारी। स्टाफिंग पैटर्न को वित्त विभाग से मंजूरी मिलने की संभावना। प्रिंसिपल काउंसलिंग पर कोर्ट का फैसला आने के आसार। लेक्चर संशोधन और द्वितीय श्रेणी ट्रांसफर सूची की तैयारी तेज। गर्मियों की छुट्टियां 30 जून से शुरू करने पर शिक्षा विभाग कर सकता है फैसला। मंत्रालय कार्मिकों के तबादलों को लेकर भी बड़ी हलचल। और यहां पर देखो, नव कर्मोन्नत स्कूलों में 32,000 व्याख्यात पदों को मंजूरी की उम्मीद। जरा सोचो, एक साथ 32,000 फर्स्ट ग्रेड के नए पद आएंगे। नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन स्कूलों में विषय अध्यापकों सहित हर श्रेणी के स्टाफ की कमी। शिक्षा विभाग 1.25 लाख पद रिक्त। सेकंड ग्रेड टीचर्स के 43,000 पद कम। 43,000 कम। निदेशालय स्तर पर भी पर्याप्त स्टाफ नहीं। अब सेकंड ग्रेड के पद पर थर्ड ग्रेड के डीपीसी से भरेंगे जो नए रेट के बाद खाली हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए, यही नहीं, स्कूलों की सफाई और घंटी बजाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी 24,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। खेलों में बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 1517 और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 1423 पद रिक्त पड़े हैं। 5वीं 8वीं की कंप्यूटर जनरेटेड अंक तालिका में संशोधन अब 30 अप्रैल तक। शिक्षा विभाग। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जेडब्ल्यू एडवांस परीक्षा 17 मई को, यह आवेदन से लेकर रिजल्ट तक की गाइड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा 14 मई से शुरू होगी। परीक्षा शुल्क जमा कराने का अंतिम दिन आज। 11,337 पदों पर भर्तियां। सहायकाचार्य भर्ती इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री की मुख्य सूची जारी। आरपीएससी। जेड के आवेदन शुरू, परीक्षा 21 जून को होगी। जेडब्ल्यू एडवांस्ड के रजिस्ट्रेशन कल से 17 मई को परीक्षा। आरपीएससी की लाइब्रेरियन भर्ती में नियम बदलने की कोशिश से विवाद। लाइब्रेरियन भर्ती 1 साल से अटकी, अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पर हुआ घमासान। 2.5 साल पहले निकली भर्ती 1 साल से इंटरव्यू प्रक्रिया अटकी। आरपीएससी। फर्जी डिग्री प्रकरण 2018 में हुई भर्ती परीक्षा में अपात्रों की नौकरी मिलने का मामला। बांसवाड़ा 18 शारीरिक शिक्षक बर्खास्त। डूंगरपुर के भी 8 पीटीआई की सूची तैयार। जेईएन पेपर लीक मामला। सरगना बोला 2021 में 20+ अभ्यर्थियों को दिया पेपर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। बजट का वादा अधूरा, जल्द नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती लागू करे सरकार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं आया वेटिंग नियम। सरकार ने 11 फरवरी को बजट में कर्मचारी कल्याण के विभिन्न प्रावधानों में इसकी घोषणा की थी। 5 से 10,000 को अभ्यर्थियों को मिल सकता है फायदा। तो यहां पर फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स है, 5 से 10,000 के बीच फायदा मिल सकता है। जेडब्ल्यू एडवांस 17 मई को होगी। कल से जेडब्ल्यू एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कोटा नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 में हुआ था चयन।
431 अभ्यर्थियों ने नहीं संभाला कार्यभार, नियुक्ति पर तलवार। गर्मियों की छुट्टियां बढ़ाने की डिमांड हो सकती है पूरी। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल, 1.25 लाख से अधिक शिक्षक पद खाली पड़े हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटी रोक, अब पासबुक से पढ़ा सकेंगे टीचर। शिक्षा विभाग में इस सप्ताह हो सकती है कुछ उम्मीदें पूरी। चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर। अब देखो दोस्तों, इस प्रक्रिया के हिसाब से 4th ग्रेड भर्ती चलती है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगस्त में ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर पीएच कैटेगरी मेडिकल का नियम बीच में आता है तो फिर भर्ती अगले साल से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। 9 साल बाद पासबुक की वापसी, कोर्ट के फैसले के आगे झुका शिक्षा विभाग, अब टीचर फिर पढ़ा सकेंगे शॉर्ट नोट्स से। सीबीएसई 10वीं द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी सबमिशन जारी। ऑनलाइन होंगे आवेदन, सीबीएसई आरबीएसई के जल्द परिणाम घोषित होने से बदलाव। उच्च शिक्षा पहली बार मई से शुरू होगा सरकारी कॉलेजों में प्रवेश। ओपन स्कूल नाम जन्मतिथि आधार में मिसमैच, परमिशन लेटर लेने पहुंचे, पता चला आवेदन निरस्त। डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा के आवेदन शुरू। फर्जी डिग्री से 18 अभ्यर्थी बने पीटीआई। 3 माह में होगी 9,737 पदों की भर्ती, परीक्षा बैठेंगे 5 लाख अभ्यर्थी। अब तक 2026 के कैलेंडर की हो चुकी है 8 भर्ती परीक्षाएं। ये परीक्षाएं सबसे अहम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कनिष्ठ विधि सांख्यिक अधिकारी, निरीक्षक फैक्ट्री बॉयलर्स, सहायक निदेशक, संरक्षण अधिकारी। जरूरत होगी इन संसाधनों की। 300 से ज्यादा परीक्षा केंद्र, 1000 वीडियोग्राफर, सीसीटीवी, 3000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी, 3000 से ज्यादा पुलिस, 500 से ज्यादा वाहन और अन्य साधन। डिप्टी कमांडेंट भर्ती अनुपस्थित रहे 180 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 24 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि आज। आरएएस भर्ती अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनः गणना का मिलेगा अवसर। 5 मई तक बढ़ाई अंतिम तिथि। बीएड प्रवेश में मुकाबला छोटा, सीटें ज्यादा, आवेदन कम पड़े। 944 कॉलेजों में संचालित सीटें 7 मई तक कर सकेंगे त्रुटि सुधार। प्रदेश के 3800 बालिका स्कूल कर्मरत, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, सीनियर सेकेंडरी की छात्राओं को पढ़ा रहे हैं 3rd ग्रेड शिक्षक। विज्ञान गणित की पढ़ाई ठप। भीलवाड़ा डीपीसी की सूची अटकी, फाइलों में दबी पदोन्नति। तो ये डीपीसी का मामला है भाई।